Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया। गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब जैसे मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाई और स्टेरॉइड वाली बॉडी झूल गई। तो जैसे मैंने 2-4 बार बोल दिया अपने चैनल पे कि मैं एक स्टेरॉइड यूज़र हूँ और मैं कभी कभी स्टेरॉइड यूज़ कर लेता हूँ। तो बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर हमें भी स्टेरॉइड लेके बॉडी बनवा दीजिए, हमारी नेचुरल नहीं बनी है। तो मैं उनको रिप्लाई भी नहीं देता हूँ। और अगर आपको सजेशन दी जाती है और यूट्यूबर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि नेचुरल बॉडी बिल्डर रहो, सारी दुनिया ये बोलती है नेचुरल बॉडी बिल्डर रहो, तो वो क्यों बोलती है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो बात को ना कान खोल के सुनना, ये मत समझना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टेरॉइड्स यूज़ करो। इस वीडियो में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि स्टेरॉइड्स यूज़ करने के क्या क्या नुकसान है, क्यों आपको नेचुरली बॉडी ट्रेन करनी चाहिए और नेचुरल रहना चाहिए। अब आप लोगों को पता होगा कि मैंने अभी बॉडी बनाई, मतलब अपने आप को आउट ऑफ शेप किया। 2 वीडियो बनाने के लिए मेरे दिमाग में एक स्टोरी आई, मैंने कहा चलो इस पर काम करते हैं। दो वीडियो बनाए मैंने। उनके लिए मैंने क्या किया, 3-4 महीने पहले खाया, वेट गेनर्स खाए, बहुत कैलोरी सरप्लस में खाई, बहुत मोटा पेट किया। उसके बाद 3 महीने की मैंने एक छोटी सी माइल्ड सी साइकिल चलाई, 10 बार बता चुका हूँ। अक्टूबर में मैंने कटिंग सीरीज शुरू की थी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मैंने ये साइकिल चलाई 3 महीने। उसके बाद जैन में मैंने ये शूट किए, ठुकरा के मेरा प्यार और बॉडी बिल्डर, वो ब्रेकअप में एक बॉडी बिल्डर्स। ये दोनों वीडियोस मैंने फेब में शूट की, जो आपको अभी 2 महीने पहले मिली है, क्योंकि उसके एंड शूट नहीं हो पाए थे तो वो थोड़ी लेट मिली। फेब के बाद जैन, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मैंने लिया। जैन के एंड में मैंने ये अपने वर्कआउट वीडियोस बनाए, जिनको कि मैंने ठुकरा दे के मेरा प्यार वाली वीडियो में और ब्रेकअप में एक बॉडी बिल्डर के उसमें एंड में दिखाया अच्छी खासी बॉडी। तो सबसे पहले मैं अपनी टी शर्ट उतार के, बहुत दिनों में अपनी बेइज्जती कराने का मेरा मन कर रहा है आज, तो सबसे पहले मैं आपको अपनी सड़ी हुई बॉडी दिखाने वाला हूँ कि क्या हालत है आज मेरी बॉडी की। देखते रहिए। तो गाइस अभी 2-3 महीने पहले आपने मेरी बॉडी देखी होगी, या ठुकरा के मेरा प्यार ये जो वीडियो आई है, आप में से बहुत सारे लोग उसको देख के सब्सक्राइब करके मेरे पास आए हैं। तो ये देखो, मतलब 3 महीने पहले इतनी अच्छी बॉडी थी, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, 3 महीने में बिल्कुल ठुस हो गई है, फुस हो गई है, जिसको कहते हैं ना कि स्टेरॉइड लिया बॉडी बनी, स्टेरॉइड लेना छोड़ दिया बॉडी खराब हो गई। अभी देखो ना, तो कहीं से मेरे बाइसेप्स दिख रहे हैं, पेट देखो, एब्स आपको दिख रहे हैं कितने अच्छे। मतलब 2-3 महीने पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी बॉडी हेयर स्ट्रिम करने वाली, उसके अंदर क्या एब्स दिख रहे थे, चेस्ट दिख रही थी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, शोल्डर नहीं दिख रहे हैं, डेल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, बाइसेप्स का कुछ वो नहीं है। तो आधे लोग मुझे नोटिस करके बोल भी रहे हैं कि सर आपकी बॉडी कहाँ गई। तो वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। टी शर्ट पहन लो जल्दी से, आप देख लो, फोटो किसी को खींचना है तो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अपनी बेइज्जती करने के ना बहुत बढ़िया मूड में हूँ आज, तुमको मौका नहीं मिलेगा, तुम क्या बेइज्जती करोगे, मैं खुद कर लूँगा। अभी टी शर्ट पहन के आता हूँ। देखा आपने बॉडी के ऊपर कितना फैट आ चुका है। तो अब ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आप लोगों को कुछ समझाना चाह रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, जो लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमें स्टेरॉइड्स लेना है, भाई तुम्हारा स्टेरॉइड्स लेने का कोई काम नहीं है, क्योंकि स्टेरॉइड से ली हुई बॉडी हमेशा नहीं रहती। जो एथलीट्स होते हैं, जो स्टेज पे जाके कम्पीट करते हैं, वो क्या काम करते हैं, जैसे मैंने वीडियो बनाने के लिए बॉडी बनाई, वो स्टेज पे जाने के लिए बॉडी बनाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत स्टेरॉइड लेना पड़ता है। अब क्या होता है, जब स्टेरॉइड लेने के बाद हम पीसीटी करते हैं, तो मतलब हम हमारे नेचुरल फेज पे आ जाते हैं। और उसके बाद जब हम नेचुरल रहते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं। अब इतनी ज़्यादा बॉडी इसलिए ख़राब हुई है क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में, मतलब 3-4 महीने से मैं रेस्ट पर हूँ, मैंने बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं किया है। हाँ किया होगा 2-4 बार, अखाड़े वाले सपाटे कर लेता हूँ, या अखाड़े पे जाके थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेता हूँ, लेकिन प्रॉपर वेट ट्रेनिंग नहीं की है। प्रॉपर वेट ट्रेनिंग की होती तो हाँ इतनी ख़राब नहीं होती, लेकिन उस शेप में भी नहीं रहती जो स्टेरॉइड लेने के बाद थी, मतलब बिल्कुल बॉडी पंप थी। मेरा जो कहने का पहला कंसर्न है वो ये है कि मैंने अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन पे पैसे लगाए ना, वो लगाए 3 से 4 लाख रुपए 2.5-3 महीने के अंदर। तो जो मेरी बॉडी उस वीडियो में, ठुकरा के मेरा प्यार वाली जो वीडियो थी, उस वीडियो में जो मेरी बॉडी शुरू में अभी उसी फेज पे आ गई, तो वो जो 3-4 लाख रुपए मैंने लगाए वो वेस्ट गए ना। क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे आप लोगों को मोटिवेट करना था, मुझे इस तरह की बॉडी दिखानी थी। या मैं एक एथलीट होता तो मुझे स्टेज पे जाके मेडल लाना होता, देश का नाम रोशन करना होता। आप लोगों का इसमें से कुछ भी गोल नहीं है, ना आप एक यूट्यूबर हो, ना ही आपको एथलीट बनना है, ना ही स्टेज पे जाना है। तो जब घूम फिर के आना ही इस फिजिक पर है, तो क्यों 3-4-5 लाख रुपए खर्च करने। सबसे पहला तो पैसे का लॉस, क्योंकि इसको आपको बार बार करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बॉडी नहीं रुकने वाली। दूसरी चीज़, अब आप कहोगे सर बहुत सारे लोगों की तो बॉडी रुक जाती है। बहुत सारे लोगों की जिनकी बॉडी रुक जाती है वो आप बुरा मत मानिएगा, मैं सारी चीज़ों को इलेबोरेट कर रहा हूँ, जो बॉडी बिल्डिंग के पीछे का पूरा सच है वो खोल के रखने वाला हूँ। आधे लोगों को, आप सपोज करो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बॉडी खराब नहीं होने देनी, मुझे पूरे साल ऐसी बॉडी रखनी, वरना मेरे सब्सक्राइबर्स को लगेगा ये तो साला चूतिया फिर से मोटा हो गया, तो मैं दनादन फिर से इंजेक्शन लेता रहता।
3 महीने लिया, 1 महीने गैप करता है, फिर 3 महीने लेता है, फिर 1 महीने गैप करता है, फिर 3 महीने लेता है। तो इसको बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जो कि आप बच्चे भी कर देते हो, बहुत सारे एथलीट्स भी कर देते हैं, कि वो पूरे साल साइकिल पर रहते हैं। पूरे साल साइकिल पर रहने के बाद उनको जो देखने मिलते हैं साइड इफेक्ट, सबसे पहले तो टेस्टोस्टेरोन खत्म, मतलब नेचुरल प्रोसेस जो टेस्टोस्टेरोन बनाने का होता है वो खत्म हो जाता है। दूसरा लीवर डैमेज, तीसरा किडनी डैमेज, सारी इंटरनल बॉडी डैमेज। तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ दिस वीडियो है वो ये है, आपको मैसेज देना कि सबसे पहले बॉडी हो या ना हो, सबसे पहले जो मुझे मेरे भाइयों ने 3 चीज़ें सिखाई हैं ना, वो ये सिखाई है कि सबसे पहले बॉडी के अंदर जान होनी चाहिए। अब मेरी जो कटिंग वाले फेस की जो बॉडी थी ना, उससे 2 गुना ताकत है मेरे अंदर, 2 गुना मैं वेट लिफ्ट कर सकता हूँ, 2 गुना स्पीड से मैं कुश्ती कर सकता हूँ, रेसलिंग कर सकता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा ताकत है। तो सबसे पहली चीज़ बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी चीज़ बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स ठीक होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बॉडी तो तुम्हारी बहुत श्रेडिड है, देखने में तो तुम बहुत सुंदर बॉडी बिल्डर लग रहे हो, अंदर से तुम खस्सी हो, साला लीवर तुम्हारा बोला पड़ा है, किडनी तुम्हारी बोली पड़ी है, अंदर तुम्हारे जानी नहीं है। तीसरी चीज़, तीसरी प्रायोरिटी आती है बॉडी। अब बॉडी का भी क्या करना है, देखो ना तुम एथलीट हो ना ही मैं एथलीट हूँ, तो हमको क्या करना है, हमको हमारी बॉडी को उतनी मेहनत करवानी है जितने की हमें ज़रूरत है एक अच्छा सुंदर बच्चा दिखने के लिए, अच्छा लड़का। मतलब हर इंसान को अच्छा लगता है ना कि वो अच्छी फिजिक हो, बाहर जाए तो लोगों को दिखे कि हाँ अच्छी फिजिक है, बंदा बहुत स्मार्ट लग रहा है। वो फिजिक अचीव करने के लिए किसी तरह के किसी भी स्टेरॉइड लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको किसी स्टेज पे जाना नहीं है, हमको उस लेवल पर बॉडी दिखानी नहीं है। और अगर हम चाहेंगे उस बॉडी को मेंटेन करके रखना, तो बॉडी के अंदर से बैंड बच जाएगी। दूसरा, पैसा वेस्ट होगा, 3, 4, 5 लाख रुपए आप खर्च होगे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे, फिर जब स्टेरॉइड्स लेना छोड़ोगे फिर उसी कंडीशन पे आ जाओगे, तो वो पैसा वेस्ट। रहना अपने नेचुरल वाली फेज में ही है। अभी मैं जो बैठा हूँ आपके सामने, वो मेरे नेचुरल वाली फेज में बैठा हूँ, जो मैं स्टेरॉइड्स नहीं लेता उस टाइम पर जब मेरी बॉडी होती है, वो वाले फेज में मैं बैठा हूँ। तो जब रहना ही नेचुरल वाली बॉडी के साथ है, जीना ही नेचुरल वाली बॉडी के साथ है, तो स्टेरॉइड्स लेने क्यों है? अनटिल एंड अनलेस आपका गोल नहीं है, आप कोई फिल्म स्टार नहीं हो, आप कोई एथलीट नहीं हो, आप कोई यूट्यूबर नहीं, फिटनेस यूट्यूबर नहीं हो कि आपको पूरी दुनिया को मोटिवेट करना है, तो आपको कोई सेंस ही नहीं बनता। तीसरी चीज़, आधे लोगों को लगता है कि मैं कोई भाई साल भर स्टेरॉइड्स पे रहता हूँ। भाई मेरा सीधा सा बेसिक फंडा आज बता रहा हूँ, पहली बार पिछले 7 साल से बीटेक के पिछले 7 साल से मेरा एक रूल है, मैं सिर्फ 3 महीने मेहनत करता हूँ साल में जिम वाली। अखाड़े वाली तो मैं सालों साल करता हूँ, लेकिन जिम वाली मैं 3 महीने करता हूँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सर्दी के 3 महीने, इसके अंदर मैं अपनी बॉडी श्रेड करता हूँ, और वो भी माइल्ड स्टेरॉइड साइकिल लेकर। अगर मुझे थोड़ी हैवी डोज ले लूँ तो मेरी बॉडी उस लेवल पे श्रेड हो जाएगी जिस लेवल पर एक एथलीट की हो सकती है। मैं दूसरों की करा देता हूँ तो अपनी भी कर सकता हूँ। अब आपको लगा कि ये वाली बॉडी जो आपको दिख रही है, इसके अंदर बहुत स्टेरॉइड लिया गया है। भाई बहुत माइल्ड सी साइकिल, मसल मेमोरी है मेरी, अभी भी बनाना चाहूँ ना 2 महीने के अंदर काट के फेंक दूंगा पूरी बॉडी। तो मसल मेमोरी है, तो उसके लिए बहुत माइल्ड, मुझे पता है मेरी बॉडी को कुछ नुकसान नहीं होने वाला, तो वो माइल्ड सी साइकिल मैं लेता हूँ। आपको दिख रहा होगा, बॉडी दिख रहा होगा, एब्स के ऊपर कोई पेपर थिन स्किन नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरी कोई वेन्स नहीं है कि मैं एकदम से इतना श्रेडेड दिख रहा हूँ कि आपको लगे ये तो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड ले। छोटी मोटी माइल्ड साइकिल चलाई, 3 महीने चलाई, उसके महीने अब अक्टूबर तक वेट करूँगा। कितनी भी बॉडी खराब हो जाए, अगर वेट ट्रेनिंग करूँगा तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहेगी। अक्टूबर तक वेट करूँगा, अक्टूबर से अक्टूबर 1 साल हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने छोटी मोटी साइकिल लूँगा, फिर से बॉडी श्रेड हो जाएगी। भाई मेरा कहने का कंसर्न ये है, आप लोगों को समझाने का कंसर्न ये है कि बॉडी बिल्डिंग अच्छी चीज़ है, जिम के लिए क्रेज़ अच्छी चीज़ है, मेरे अंदर भी ये दोनों चीज़ें, लेकिन ना इतना पागलपन ठीक नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को जीना भूल जाएं। एक ज़िंदगी मिली है, अगले जन्म में आप कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गधा कुछ भी बन सकते हो। तो ये जो हमें ज़िंदगी मिली है ना, ये मिली है जीने के लिए। अब बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में इसको छोड़ नहीं सकते कि मैं अपना बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। मैं ना खाने से बहुत दूर नहीं रह सकता। मेरे को जलेबी खाना बहुत पसंद है, गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है, मतलब मैं बहुत चटोरा इंसान हूँ। तो मेरी जुबान पे मेरा कंट्रोल नहीं है कि मैं, कुछ लोग होते हैं, सलाम है उनको भाई, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं वैसे नहीं रह सकता जैसे और लोग बॉडी बिल्डिंग के पीछे पागल हैं कि पूरे साल रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, कार्ब्स नहीं खाना किसी भी तरह का, बहुत शुगर नहीं खानी है, सॉल्ट नहीं खाने है। भाई सब कुछ खाओ, दबा के खाओ, दबा के मेहनत करो। बॉडी आज ना तो कल बन जाएगी, लेकिन ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत कम पल हैं जीने के। इसको अगर आप खाने पीने की एज है, अभी से खाना पीना नहीं खाओगे, जाते टाइम लगे कुछ नहीं। दूसरी चीज़, एक मैसेज देना है कि आधे लोगों को डीमोटिवेट यूट्यूब के ऊपर ये कह के कर दिया जाता है कि नेचुरल बॉडी नहीं बनती। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि मैं भी ये मैसेज देता हूँ, भाई मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि नेचुरल बॉडी नहीं बनती। अब मेरे बड़े भाई की फ़ोटो आपको दिख रही होगी, इनका नाम है उमेश, ठीक है।
भाई देखने में इंसान इतना सुंदर लग रहा है, लेकिन ये एक किसान थे, मतलब सारा खेती बाड़ी का काम घर का यही देखते थे, सारा घर का खेती बाड़ी का काम यही देखते थे, भैंस का दूध निकालना, भैंस का खाना लेके आना खेतों से जाके। हाथ देख लोगे ना पत्थर जैसे हैं, और बॉडी देख रहे हो नेचुरल बॉडी थी, पूरी बॉडी जो आपको दिख रही है नेचुरल फेज है बॉडी का, इतनी सुंदर बॉडी है। अब इधर आपको बॉडी दिख रही होगी इनकी, ये है स्टेज लेवल पे जाने के लिए। ये जो बॉडी दिखाई है ना, इस वाली बॉडी को स्टेज पर नहीं लेके जाया जा सकता, लेकिन जो आपका एम है, जो आपका गोल है, वो तो ये बॉडी है ना, इस बॉडी के साथ ज़िंदगी तो जी जा सकती है ना बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अगर स्टेज पे लेके जाया जाए तो इस बॉडी को स्टेज पे प्रीफरेंस नहीं दी जाएगी, तो स्टेज पे जाने के लिए ये बॉडी मेंटेन करनी पड़ेगी, जिसके लिए कि थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। तो आपकी ये वाली प्रीफरेंस है ही नहीं, आपकी इधर वाली प्रीफरेंस है, तो ऐसी बॉडी बिल्कुल अचीव की जा सकती है। भाई बचपन से देख रहा हूँ, ऐसे जब हम छोटे छोटे थे तो हमको ऐसे अचंभा होता था कि भाई हमारे जो बड़े भाई हैं ये मतलब कैसे हैं ऐसे, मतलब पेट में ये क्या है, बिस्किट निकले हुए मोटे मोटे, हमको इतना पता नहीं था बॉडी के बारे में, तो बहुत अचंभा होता था। तो भाई मैसेज ये है कि नेचुरल बॉडी भी बनाई जा सकती है, और नेचुरल बॉडी ही साथ रहेगी। मेरी जो बॉडी 4 महीने पहले थी वो आज नहीं है, अभी से स्टेरॉइड साइकिल शुरू कर दूंगा तो बहुत अच्छी बॉडी हो जाएगी 3 महीने में, और वो अगले 3 महीने में फिर से उतर जाएगी। तो जो इन 3 महीनों में 3-4 लाख रुपए लगाऊंगा पहले, तो उसका नुकसान, दूसरा स्टेरॉइड कोई नकली चला गया बॉडी में तो नुकसान, तीसरा फिर क्या होता है, लोग नहीं जीने देते। आपने अगर एक बार बॉडी बना ली, आपने स्टेरॉइड ले लिए, आपकी बॉडी अच्छी श्रेडिड हो गई, उसके बाद आप पीसीटी करोगे, क्योंकि आप समझदार इंसान हो, क्योंकि आप राजवीर फिटनेस सीरीज देखते हो, पीसीटी करोगे, पीसीटी के बाद हर एथलीट की, हर बंदे की बॉडी थोड़ी बहुत डाउन जाती ही जाती है, वो उस शेप में नहीं रहती जो कि स्टेज पर थी, तो वो डाउन जाती ही जाती है। कुछ फुद्दू लोगों को पता नहीं होता कि इंसान के साथ चल क्या रहा है, इसकी नॉलेज क्या है, इसका गोल क्या है। भाई तेरी तो बॉडी खत्म हो गई। अब आधे कमेंट मुझे आते हैं पूरे दिन, भैया तुम्हारी तो बॉडी खत्म हो गई, तुम्हारी तो बॉडी में फैट आ गया, तुम फेस फैट कम करो। भाई क्यों करूँ तेरे कहने से? मैं मेरी माँ को मैं ऐसे अच्छा लगता हूँ, गोलू मोलू, मेरे घर का नाम गोलू है, मैं क्यों करूँ तेरे कहने से फेस फैट कम? जिस दिन मुझे लगेगा रिक्वायरमेंट है, जिस दिन मुझे लगेगा ज़रूरत है फेस फैट क्या, मैं पूरी बॉडी का फैट, जो इतना तुम चैलेंज दोगे ना कि 6% कर दे, 5% कर दे, उतना कर सकता हूँ, इतना मेरा एक्सपीरियंस है अच्छा खासा। तो गाइस वीडियो बनाने का जो रीज़न है ना वो ये है कि बहुत बच्चों को मेरे वीडियोस देख के चुल उठ जाती है कि भाई ये बंदा स्टेरॉइड लेता, हम भी लेंगे। भाई मेरा कुछ और सीन है, हमेशा बोलता हूँ, लाख बार बोल चुका हूँ, गाइडेंस वाला सीन है, बहुत गाइडेंस है, बहुत प्रिकॉशंस है, सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो नहीं कुछ होता है और कुछ होगा भी नहीं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, आप लोगों को इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, अपने आप को रोस्ट करके। भाई वीडियो बनाई, इंजेक्शन लिए, बॉडी बना कर दिखा दी, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, 50 लाख व्यूज़ आ गए, 1-2 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए एक वीडियो से। तो वो इसलिए नहीं था कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकूँ या पैसा कमा सकूँ, मैं इसलिए ये चीज़ आप लोगों के सामने रख देता हूँ कि कहीं आप लोग डिमोटिवेट ना हो जाओ। कहीं ना कहीं मैंने बहुत लोगों को डिमोटिवेट होते देखा है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं नेचुरल हूँ और आप अपने उधर नेचुरल कोशिश कर रहे हो, मेरी बॉडी बन जाए, आपकी नहीं बनेगी, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आ जाती है कि यार इसकी तो बन जाती है, हमारी नहीं बन रही। लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर बता दिया जाए पहले ही कि मैं स्टेरॉइड साइकिल पर हूँ और आप मुझे देख के मेरी जो कटिंग सीरीज है वो वर्कआउट फॉलो करो, तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी होती है कि भाई हमको रिस्क नहीं लेना, ये राजवीर जो ये बंदा चूतिया है, इसको रिस्क लेने का शौक है, लेकिन हमको नहीं लेना। अब मौत के कुएं में बाइक चलाता है, सर्कस के अंदर जो मौत के कुएं में जो बाइक चलाता है वो चला रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप भी चला लोगे। आप देख के खुश रहो, आप कोशिश करते सकते हो किसी भी चीज़ की, किसी प्रोफेशनल को देख के, लेकिन उसकी होड़ नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका प्रोफेशन नहीं है। दैट्स वाई मैं अपना सच आप लोगों के सामने रख देता हूँ कि कहीं आप डीमोटिवेट ना हो जाओ कि इसकी तो बन जाती है, हमारी नहीं बनती। एंड में मैसेज ये है मेरे भाई, जो मुझे सिखाया गया हमेशा से कि भाई बॉडी कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ज़िंदगी जियो अपनी मस्त तरीके से, खाओ पियो ऐश करो, दबा के खाओ, दबा के मेहनत करो, अखाड़े वाली लैंग्वेज में बोलते हैं, खूब खा खूब मेहनत कर। दूसरी चीज़, बॉडी साली थोड़ी 2 इंच ऊपर हो या 2 इंच नीचे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बॉडी के अंदर ताकत होनी चाहिए। मैंने अच्छी रिप्ड बॉडी वालों का मुँह ना रोड पर पिटते हुए देखा है, और इतनी बेइज्जती होती है ना, मैं बता नहीं सकता। तो बॉडी के अंदर ताकत होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं ना वो इतने हेल्दी होने चाहिए कि साला 80-90 साल के भी हो जाओ ना तो भी यमराज बोले भाई अब तो ऊपर आ जा, इतने स्ट्रांग वो अंदर से हो ना। तीसरी प्रायोरिटी पर बॉडी रखो। बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत फैट आ जाना या थोड़ी बहुत मसल साइज गिर जाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मुझे आधे लोग कमेंट कर करके आजकल बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारी तो बॉडी में फैट आ गया, बॉडी ख़राब हो गई। तो अब सच असली बताता हूँ कि मेरे दिमाग में एक स्टोरी आई है, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा फैट और गेन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मेरी बॉडी वैसी ही रहती, जो बताया वो सच है, लेकिन थोड़ी सी मैं लापरवाही अपनी बॉडी के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक और स्टोरी बनानी है आप लोगों के लिए। वो आएगी, 4-5 महीने लगेंगे उसको आने में।
तो ये रीज़न है। और जो मैंने एंड में बात बोली है, बॉडी के अंदर ताकत, बॉडी के सारे इंटरनल ऑर्गन स्ट्रॉन्ग, दबा के खाओ, दबा के मेहनत करो। एक ज़िंदगी मिली है, इसको बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में बर्बाद नहीं करना। क्यों, जिन लोगों का गोल नहीं है स्टेज पे जाना, उनकी बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैंने उमेश भाई को दिखाया, अपने बड़े भाई को, कि भाई जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग है, उनके एब्स हैं बचपन से, उनकी बॉडी रिप्ड है, तो उनकी होड़ में नहीं जाना कि इसकी ऐसी है तो हमें भी ऐसी करनी। जो भगवान ने दिया, 2 आँख, 2 नाक, 2 हाथ, 2 पाँव, 1 नाक, उनमें खुश रहना है कि भाई हमको किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। जो हमको भगवान ने बनाया उसमें हम खुश हैं, मेहनत करेंगे, अच्छा खाएंगे, दैट्स इट। स्टेरॉइड्स के बारे में सोचना भी मत भाई, मैं बहुत लोगों को नुकसान होते हुए देख रहा हूँ, दैट्स वाई ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा आज खुद को रोस्ट करके, खुद की थोड़ी सी बेइज्जती करके ये वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो भाई इसीलिए आपको सारे, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ भाई, सारे यूट्यूबर्स मेरे भाई हैं, चाहे वो नेचुरल हों या ना हों, चाहे वो झूठ बोलते हों। लेकिन आपको, अगर कोई इंसान खुद नेचुरल नहीं है और आपको मैसेज दे रहा है कि नेचुरल रहो, तो वो कहीं ना कहीं आप ही की भलाई है। कुछ लोग इसलिए भी बोलते हैं कि हमको तारीफ मिलेगी, हमारी रिस्पेक्ट होगी, चलो कोई बात नहीं, वो चीज़ साइड में रख दो। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ में आपकी भलाई है कि आप किसी गलत गाइडेंस में ना जाओ, आप ये उल्टी सीधी चीज़ें लेके अपने बॉडी को हार्म ना पहुँचा लो। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आई होगी अपने भाई की बात। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। बाय।